इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं 12th का फर्स्ट यूनिट, जिसके अंतर्गत हमें 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। फर्स्ट है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, थर्ड है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और फोर्थ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। इस चैप्टर की शुरुआत हम एक छोटे से टॉपिक से करेंगे और वो है हमारा लाइफ स्पेन। सबसे पहले समझते हैं कि लाइफ स्पेन का मतलब क्या होता है। लाइफ स्पेन का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ होने तक के बीच का टाइम पीरियड। और इसको आसान भाषा में कहें कि कोई ऑर्गेनिज्म कितने लंबे समय तक जिंदा रहता है, यह उसका लाइफ स्पेन होता है। क्लियर है? इस लाइफ स्पेन को हम अलग अलग फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं और वो 4 अलग अलग फेज हो सकता है। सबसे पहला फेज हो सकता है जुवेनाइल फेज, जिसको प्लांट के केसेस में हम वेजिटेटिव फेज भी कह सकते हैं। दूसरा है मैच्योरिटी फेज, जिसे हम रिप्रोडक्टिव फेज भी कह सकते हैं। थर्ड है एजिंग फेज, जिसे हम सेनेसेंस फेज भी कह सकते हैं। और फोर्थ है डेथ। ये 4 अलग अलग फेजेज होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पेन में। अब देखिए, ये चारों फेज के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज का मतलब होता है कि इस फेज में कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को मैच्योर कर रहा है, अपने आप को डेवलप कर रहा है रिप्रोडक्शन के लिए। क्लियर है? इसके बाद आता है मैच्योरिटी या रिप्रोडक्टिव फेज। मैच्योरिटी फेज का मतलब है कि कोई ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है और वो आसानी से यंग वंस को जन्म दे सकता है, यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब वो इजीली रिप्रोडक्शन कर सकता है, उसमें रिप्रोडक्शन की क्षमता पूरी तरह से विकसित हो चुकी है। इसके बाद है थर्ड एजिंग या सीनेसेंस फेज। इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनिज्म कि रिप्रोडक्शन की एबिलिटी या तो कम हो चुकी है या खत्म हो चुकी है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म ओल्ड हो चुका है। इसके बाद आता है डेथ, जहां पर ऑर्गेनिज्म के बॉडी की वाइटल एक्टिविटीज कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, सॉरी कम नहीं होती बल्कि वो लास्ट कर जाती है, खत्म हो जाती है और उसका बॉडी डेथ कर जाता है। इसके बाद हम ये जानेंगे कि ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पेन होता है वो कभी भी उसके बॉडी साइज पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज बहुत बड़ा है तो लाइफ स्पेन ज़्यादा होगा, बॉडी साइज छोटा है तो लाइफ स्पेन कम होगा, या फिर बॉडी साइज छोटा है तो लाइफ स्पेन ज़्यादा होगा, बॉडी साइज बड़ा है तो लाइफ स्पेन कम होगा। कभी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन बॉडी साइज पर डिपेंड नहीं करता है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पैरोट और क्रो, ये दोनों के बॉडी साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन दोनों का लाइफ स्पेन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे पैरोट का लाइफ स्पेन 140 ईयर्स है, जबकि क्रो का लाइफ स्पेन सिर्फ 15 ईयर्स है। इसके बाद एक और चीज़ें हम जानते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिसका लाइफ स्पेन अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड का मतलब इसकी नेचुरल डेथ होती ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कोई ऐसा भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है जिसका लाइफ स्पेन अनलिमिटेड हो, मतलब वो मरे ही नहीं, वो इमॉर्टल हो, वो अमर हो? ऑफ कोर्स हो सकता है। जैसे हम कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल लेते हैं। बैक्टीरियल सेल या फिर अमीबा के केसेस में आप देखेंगे कि ये जब भी डेथ के स्टेज में आता है उससे पहले ही ये डिवाइड होकर 2 नए सेल का निर्माण कर देता है, 2 नए डॉटर सेल को बना देता है। इसका मतलब ये है कि ये कभी डेथ ही नहीं करेगा नेचुरली, जब भी डेथ करना होगा उससे पहले ही ये डिवाइड होकर 2 नए सेल का फॉर्मेशन कर देगा, 2 नए सेल को बना देगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जिसका लाइफ स्पेन अनलिमिटेड है। अब देखिए एनिमल के केसेस में भी कुछ ऐसे एनिमल हैं जिसका लाइफ स्पेन 1 दिन का होता है और कुछ ऐसे हैं जिसका लाइफ स्पेन 150-200 साल तक हो सकता है। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल पे बताता हूं। 1 डे इंसेक्ट हम लोग कहते हैं किसको? मे फ्लाई को। मे फ्लाई को 1 डे इंसेक्ट कहा जाता है। क्यों?
क्योंकि ये 24 घंटे के अंदर ही अपने लाइफ स्पेन के सारे स्टेजेस को कंप्लीट कर लेती है, चाहे वो लार्वा बनना हो या प्यूपा बनना हो या रिप्रोडक्शन करना हो, ये सारे एक्टिविटीज, ये सारे फेजेस को वो 24 घंटे के अंदर ही कंप्लीट कर लेती है। और एनिमल के केसेस में सबसे शॉर्टेस्ट लाइफ स्पेन वाला अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो है मे फ्लाई, जिसको हम लोग वन डे इंसेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन यही अगर हम टॉर्टोइस की बात करें तो उसका लाइफ स्पेन 100 टू 150 या इवन कुछ ऐसे भी टॉर्टोइस के बारे में रिकॉर्ड किया गया है जिसका लाइफ स्पेन 200 ईयर्स तक हुआ है, तो बहुत ज़्यादा। अगर अब प्लांट के केसेस में देखोगे तो प्लांट के केसेस में लाइफ स्पेन और भी ज़्यादा हो सकता है, जैसे पीपल ट्री का लाइफ स्पेन 3000 ईयर्स तक हो सकते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पेन दिए गए हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पेन वैकेंट है, वहाँ पे उसके बारे में नहीं बताया गया है। तो आइए देखते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पेन के बारे में जो इंपॉर्टेंट हैं और हमें ध्यान में रखने हैं।